जैसे तैसे करके कट गई, परंतु कितना सहा है मैंने, क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। पिताजी जब मरे थे तो पूरे 1,500 का कर्जा छोड़ कर गए थे। आज से 40-50 साल पहले की बात है। उस वक्त का 1,500 आज के 1.5 लाख के बराबर होता, परंतु पाई चुकाई मैंने। महाजन के यहाँ गिरवी रखे हुए माँ के जेवर छुड़ाए, घर में शादी के लायक जवान बहन थी तो उसकी शादी करवाई। हाँ, लड़का कोई खाते पीते घर का नहीं था। बिजली विभाग में मीटर रीडर था। क्या करता था, अच्छे लड़के इस वक्त नहीं मिलते तो उसको कहाँ से मिलता। कैसे कैसे करके बहन की शादी करवाई, परंतु आज देखो तो क्या नहीं उसके पास। खुद का घर है, 2 गाड़ियां हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम में, और तनख्वाह से ज्यादा तो ऊपर की कमाई है। और बिजली तो घर में 12 महीनों फ्री, जो चाहो जलाओ, जैसे चाहो जलाओ, कोई पूछने वाला नहीं। और बहन की हालत तो पूछो मत साहब, फूल कर कुप्पा हो गई, एकदम मारवाड़ी से खानी जैसे। किसी ने सही कहा है, ईश्वर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है ना। पिताजी के मरने के बाद मां 10-12 साल जिंदा रही। साल में एक आध बार वो 2-4 दिन के लिए बड़े भैया की यहाँ गई हो तो गई, वरना हमेशा मेरे साथ रही। कपड़े लत्ते और खाने पीने के अलावा और दूध रोजाना उसके लिए अलग से आता था। बीमारी में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता था, एलोपैथी का इलाज कराता था। ये नहीं कि वेदराज के ले जाकर 4 आने 8 की पुड़िया दिला दी। मरने से पहले माँ महीने भर बीमार रही थी। डॉक्टर ने कहा था 2,000 रुपए का खर्च करो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। किया साहब, 2,000 रुपए का प्रबंध किया। हाँ, इस चक्कर में बीवी के जेवर गिरवी रखने पड़े थे। परंतु गाड़ी पटरी पर आई रही थी कि एक दिन अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और शाम होते होते वो चल बसे। अब तो और भी मुश्किल हो गई, पिताजी की पेंशन भी आधी रह गई। तो मैं ज्यादा ट्यूशन पढ़ाता था, सुबह जल्दी जाता था, रात को देर से आने लगा। एक साथ 6 ट्यूशन पढ़ाता था। इस तरह से जवानी बीती मेरी। बचपन भी कोई खास नहीं बीता था। पिताजी रेलवे में सरकारी नौकर थे, परिवार बड़ा था, तनख्वाह कम थी, तो स्कूल जाने से पहले माँ बासी रोटी पर नमक मसाला लगा कर देती थी, वही खाकर जाता नंगे पाँव। जब इंटर में गया तो कॉलेज बहुत दूर था, चलते चलते थक जाता था। तब मैंने माँ से कहा, तब माँ ने डरते डरते पिताजी से कहा कि बेचारा चलते चलते थक जाता है, इसको एक साइकिल दिला दीजिए। तो पिताजी ने डांटे, साइकिल दिला दीजिए, देख ले रही हो घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं। अरे जब इतने सारे बच्चे जाते हैं ये भी जाए पैदल चल के, पाँव में मेहंदी लगी है क्या। परंतु जब उन्होंने देखा कि कॉलेज से आने के बाद थककर निढाल हो जाता हूँ, कोई भी दूसरा काम करने की हिम्मत नहीं होती, तो उन्हें दया आ गई और एक साइकिल दिला। नहीं पुरानी सेकेंड हैंड नीलामी में खरीदी। अब इक्कनी दुवनी रोजाना मिलने लगी थी, परंतु जेब खर्ची के लिए नहीं साहब, रास्ते में साइकिल पंचर हो जाए इसके लिए। जेब खर्च की चिड़िया का नाम है, ये तो कभी जाना ही नहीं। इक्कनी दुवनी कभी मिल गई तो मिल गई, ज्यादा मांगे तो बोलते रहे पिछले सप्ताह तेरे को दुवनी दी थी, उसका क्या किया। अच्छे कपड़े कभी नहीं पहने, साल में 2 ड्रेस आती थी, एक स्कूल के लिए, घर के लिए। 4-6 महीने में कोई ड्रेस फट भी जाए तो दादी चिड़िया लगा कर देती थी, वही पहन कर जाता था नंगे पाँव। अच्छी ड्रेस तो हाँ, जब मैं एमए में पढ़ता था तब आई थी। बीए की डिग्री लेने जाना था कन्वोकेशन में, सूट तब भी नहीं था। 20 आने की या कि 1.5 रुपए की सड़ियल सी टाई खरीद कर गले में लटकाई, दूसरे लड़के से बंधवाई थी, बांधना जो नहीं आता था। इतना सब कुछ सहा मैंने, इतने दुख देखे, परंतु इस सब के बावजूद भी मैंने अपनी औलाद को कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कभी नहीं। साहबजादे 2-3 साल के रहे होंगे तब से सूट पहन रहे, 5-6 साल का रहा होगा तब की बात। एक दुकान पर जाकर अड़ गए कि मिलिट्री की ड्रेस चाहिए, जमीन पर लमलेट हो गए, हाँ करने लगे। दुकानदार का तो क्या करता साहब, दिलाई मिलिट्री की ड्रेस, कोजी बूट, टंगे, सीटी, टोपी, पूरी ड्रेस लगभग 100 रुपए के आसपास की आई और दिलाई। मोहल्ले भर में 3 दिन तक हैप्पी 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 सीटी बजाते थे। चौथे दिन आए ट्रेन को पाचा तो पत्नी डाल। तब मैंने कहा जाने दे, क्यों डांटती है, बच्चा है, आदमी तो कल समझ जाएगा, मत डांट। खाने पीने की चीजों का तो यह आलम है कि नवाबजादे के लिए दूध, ब्रेड, बटर, अंडा, जेम, जेली हर वक्त फ्री थे लोग। बेटा ये नहीं तो ये खा ले, बेटा ऐसे नहीं तो कैसे खा ले। बेटा बोला पापा घोड़ा बनकर खिलाओ ना, पापा गाना गा कर खिलाओ ना, तो घोड़ा बना, गाना गाया। भाई जो खाना है खाओ, जैसे खाना है खाओ,
अच्छी परवरिश पाओ, ताकि बाद में ये नहीं कह सको हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया। शिक्षा का तो यह आरंभ कि नवाबजादे बचपन से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं साहब। पहले रिक्शा से जाते थे, फिर स्कूल की बस से जाने लगे। 6ठी 7वीं तक आते आते इनको साइकिल दिला दी। अभी 3-4 साल साइकिल चलाई होगी कि एक दिन बोलते हैं पप्पा स्कूटर चाहिए बजाज का। तो मैंने कहा बेटा तुम अभी छोटे हो, 2-4 साल साइकिल चला लो, उसके बाद तुम्हें स्कूटर भी देंगे। नहीं पप्पा अभी चाहिए बजाज का। तो दिलाया साहब बजाज का स्कूटर, 3000 रुपये उसको ब्लैक के दिए। अभी 3-4 साल स्कूटर चलाया होगा, एक दिन धमक के बोलते हैं पप्पा मोटरसाइकिल चाहिए। क्यों भाई स्कूटर को क्या हुआ, अच्छा खासा रखा चला, बोले पप्पा अच्छा नहीं लगता, मन भर गया है। मन में तो है कान के नीचे 2 घंटा आता है। फिर क्या करें साहब, जवान बच्चा है, इसे हाथ में तो नहीं उठा सकते। खर्चे की कभी कोई कमी नहीं रखी है। 5 की जगह 10, 50 की जगह 100 रुपया माँ से झपट कर ले जाते रहे। 10वीं 11वीं तक आते आते इनका बैंक में अकाउंट खुल जाता है, ताकि दुनियादारी समझ सके, पैसे कमाए तो समझ सके। खैर अब तो अपनी मर्जी के मालिक है। डेनिम की जीन्स, लिबर्टी की जूते, बाटा के जूते, कंपनी मार्का जैसे पहनते हैं सर। 2-4 महीने पहने नहीं तो मैंने कहा क्या बेटा इतने कपड़े गांव बांध के क्यों पड़े हुए हैं, और जूते भी तो पहले हुए एक जगह रखना संभाल कर, और पहनता क्यों नहीं है, पहना करना। तो पप्पा पुराने हो गए, नए लाऊंगा। कोई समझा इनको कि हिंदुस्तान की आधी आबादी को तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता है, खाने को एक वक्त का भरपेट भोजन नहीं मिलता है। नए लाएंगे क्यों नहीं, नौकरी करके कमाने लगे तो लाएंगे। मन में आया तो 1000-1200 रुपये की तनख्वाह में से घर खर्च के लिए दे दी तो दे दी, वरना इनकी बला से शादी करा दी थी। वो बेटा, एक बेटा भी है, परंतु आदतें तो वही है। नवाबजादे घर को होटल समझे हुए, सवेरे 9 बजे उठते हैं, उठते बेड टी, फिर अखबार, फिर घुसेंगे बाथरूम में, नहा धो के क्रीम पता नहीं क्या क्या लगा के निकलते, पूरा घर दिखने लगता है। बाहर आएंगे नाश्ता लाओ, कपड़े लाओ, एक नजर घड़ी पर, एक नजर नाश्ते। तो मैंने कहा क्या है, ऑफिस से तो जाना है, कौन सी भैंसे की बात हो रही है। अरे भोजन का आनंद ले यार। अरे घोड़ा भी कम से कम जुगाली करके खाता है, पर नहीं साहब, एक और इधर ठूसा, एक और इधर ठूसा, जूते चटका चटक बाहर आए, मोटरसाइकिल की सीट से कपड़ा निकाला, एक कपड़ा इधर मारा, एक कपड़ा इधर मारा, मारी की 1-2-3 बरबर पे जा। रात को 10-11 बजे आए। मैंने कितनी बार कहा है, एक बार तो ऑफिस से सीधा घर आ जाए। मन में डर लगा रहता है, एक्सीडेंट हुए 4-5 बंदे शहर में रोजाना हो रहे थे। मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। अरे हमारा नहीं तो कम से कम बीवी बच्चे का तो ख्याल कर। वो छोटा सा बच्चा जब भी से पूछा तेरे पापा कहाँ है, ऑफिस गए। ऑफिस नहीं हुआ, जेल खाना हो गया, जहां से बिना जमानत देकर आप छूट कर नहीं सकते। सारी उम्र में किराए के मकान में रहा था, परंतु मैंने सोचा था कि मेरे मरने के बाद में मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ न हो, इसलिए फंड से सारा पैसा निकालकर रिटायर होने से पहले मकान बना। दिन रात मैंने मजदूरी की, ईंटें सीमेंट रेती लोहा लकड़ी खुद लेकर आया अपने हाथों। क्या भूख और क्या प्यास, शरीर आधा रह गया। नवाबजादे ने कभी कोई काम नहीं करवाया। भाई क्यों करवाते, पेट की क्रीज जो खराब हो जाती, और कभी कोई काम कराया भी होगा तो पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल जाते। भाई ठीक है तुमको कमरा चाहिए तो कमरा लो। अरे कमरा तो क्या पूरा घर ही तुम्हारे लिए बनाया, परंतु इसकी देखभाल तो करो, वो कौन करेगा। बचपन से सुनते हैं कि चीजों में मिलावट होती है, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, हल्दी धनिया मसाले सब में मिलावट। अब तो ये आलम है कि सीमेंट तक नकली आ रहा है, उसमें तक मिलावट है। अब देखिए ना, जीने के नीचे से बित्ते भर का प्लास्टर उभरा हुआ था, उभरते उभरते हाथ भर हो गया। मैंने कहा पिंटू ए बेटा, तू बाजार से मिस्त्री लेकर आ, सीमेंट लेकर ठीक करा बेटा, नहीं तो प्लास्टर ज्यादा उभर जाएगा। रे इस काम से सुनने और इस काम से निकाल के, ठीक है पापा हो जाएगा, अभी तो ऑफिस आए हैं। नहीं चलिए माना कि प्लास्टर में टाइम लगेगा, मिस्त्री आएगा, सीमेंट आएगी, तब जाकर ठीक। लेकिन फाटक को ताला मारने तो टाइम नहीं लगता ना। रात को 10-11 बजे आते हैं, पीपी करेंगे, किसी ने फाटक खुला तो गाड़ी सीधी पोर्टल में जाके रुकेगी, उसके बाद दरवाजा खुला है, फाटक खुला, चाहे चोरी करते। एक दिन तो हद हुई, मैं सवेरे उठा चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े चुराने के, तो क्या देखता हूँ कबूतर के डेनों की तरफ फाटक के दोनों पल्ले खुले हो गए। हे भगवान, आज तो चोर दिखा गया, कर गए घर की सफाई। अंदर जाकर देखा सारी चीजें सही सलामत थी, वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी चोरी कराने में। हाँ, अब यही हाल घर में खाने पीने की चीजों का हिसाब, महीने भर की लिस्ट बनाकर बनिया क्या देकर जाते, बनिया सामान देकर जाता है। क्वालिटी में क्या है, क्वांटिटी में क्या, कुछ पूछने वाला। अच्छे पुराने चावल की बजाय घटिया चावल देकर जाते हैं, कहेंगे बेटा ये चावल अच्छे नहीं है, इन्हें बदलवा दे। जब तक बदलने
कोलगेट का मंजन मंगाओगे तो मारवाड़ी बनिया लोकल मेट का दे जाएगा। हेलो 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 भाई साहब, वो वाला तो मिला नहीं, ये वाला है, ये मेरी पूरी फैमिली इस्तेमाल करती है, इसे मोतियों जैसे दांत चमकते ई, और इसके साथ ये मक्का फ्री। अब यार वो घटिया सा मक्का किस काम का? और मान लीजिए काम का वो भी, तो क्या उसके साथ घटिया सामान लेके जाए? मैं जब सामान लेकर आता तो कुछ क्वालिटी का लेकर आता था, दुकान से भाव ताव करके गेहूं लेके आता था, माँ साफ करके देती थी। पिताजी की सख्त हिदायत थी, चक्की पर खड़े रहो, आटा उगाई के नाम पर चक्की वाला आटे में कांटा मारता है तो नजर रखो। तो नजर रखता था, खड़ा रहता था जब तक कि पूरा गेहूं पीस में जाए। परंतु जब से साहबजादे सामान लाने लगे, लिस्ट पहुंचाने लगे, तब से गेहूं देखने को आंखें तरस गई साहब। मील का पिसा हुआ आटा आता है, जमड़े जैसी रोटी बनती है, तो चिपकी रहती है। तो मैंने इनसे कहा, पिंटू बात सुन बेटा, ये बेटा ये तू यार आटा वाटा मत लाया कर यार, इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क तो होता नहीं है, पेट साफ नहीं तो जबड़ा खुलता है। तो गेहूं लाना है बेटा, गेहूं काहे नहीं लाता? तो बोले पप्पा फ्री बैठे रहते हैं, मंडी से जाकर गेहूं लेकर आ जाइए, वहां धोके साफ करके दे देंगे, रिक्शा में जाकर पिसवा लेंगे। इनसे बात करने का मतलब है पड़ी हुई लकड़ी का। हाँ, अब यही हाल घर में साग भाजी का, घर के आसपास जो भी सब्जी बेचता हुआ पाया जाता है उसे सब्जी ले ली जाती है, कितने दिन पुरानी है, कौन से पानी की है, भाव ताव का कोई कुछ पूछने वाला नहीं। पास ही में सब्जी मंडी है, भाई कौन सा रोजाना जाना है, सप्ताह में 2 दिन जाओ, ऑफिस से आते वक्त लेते हो, घर में फ्रीज रखा, बाहरों भी नहीं चलता है, लाके रखो, ताजा ताजा सब्जी खाओ, गरम गरम रोटी, गरम गरम दाल। और नहीं साहब, इनके लाए सामान से गले भले किसी पेचिस हो, पेट दर्द हो, डायरिया, 50 बीमारियां हो, इलाज कराओ ठीक हो तो ठीक, होना इनकी बड़ा सा पूरा घर इन्होंने कबाड़ खाना बना रखा है, पूरा घर। कितनी सारी चीजें थी, छेनी, हथौड़ी, पाने सब थे, पर एक चीज वक्त पर नहीं मिलती। जो चीज जहां इस्तेमाल की वहीं छोड़ दी, वही धूल खाती रहती है। वो तो ठीक था, ये डिब्बा लेकर आया हूँ, डिब्बा इसमें सारी चीजें संभाल के रखी, तब जाकर समय पर मिलती है। वही चीज इस्तेमाल की, लाके रखी, समय पर उपलब्ध। ये छोटी मोटी चीजें कब तक अड़ोस पड़ोस से मांगते हैं? कितने सारे ताले थे, एक ताला बचा है, वो भी फाटक को लगता है इसलिए। तो मैंने इनसे कहा, ए पिंटू, ये बेटा ये 3-4 ताले कबाड़ में रखे हुए थे, इनकी चाबियां कहाँ हैं? बोले पता नहीं पापा, हमने तो ताले देखे थे खाली। अरे बेटा ताले हैं तो चाबियां भी तो होंगी। हाँ होंगी पापा, कैसे पता है कहाँ होंगी, हमने तो खाली ताले देखे थे। अरे बेटा मैं एक ताले की 2-2, 3-3 चाबियां लाया हूँ, खाली ताले नहीं लाया हूँ, चीजें आई है तो घर में कहाँ गई, ढूंढ देना रे। ढूंढ देंगे पापा, अभी तो ऑफिस आए, नहीं ढूंढी सब चाबियां, खुद गया बाजार से बनवा कर लेकर आया, 17 रुपए में सारी चाबियां बन गई। अभी नया ताला लेने जाओ तो कम से कम 20-25 रुपए का आता है। ताला खराब हो गया, ठीक नहीं करवाएंगे, ताले की चाबी खो गई है तो नई चाबी नहीं बनवाएंगे, निकालेंगे डब्बे से हथौड़ा, पकड़ेंगे ताला, धड़ाम, ताला अलग, साथ में दरवाजे की कुंडी न कुछ भी। तो मैंने सिखा, क्या है ये ताला का है तोड़ा, और ऐसे कैसे तोड़ा कि कुंडी न कुछ भी तोड़ दिए? कबड्डी खेल रहा था ताले के साथ, क्या है बोलते पापा ताला जंग खा गया था, चाबी फ्री हो गई थी, घूमती रहती थी। पापा नया ताला लाएंगे ना, नया लाएंगे ना, कौन सी तनख्वाह में से देना, बाप का माल है, लूटो। अब यही हाल घर में पानी बिजली का ऐसा, टॉयलेट में बत्ती जल रही तो जल रही, किचन में ट्यूबलाइट जल रही तो जल रही, बिजली का बिल भले कितना या वो भी समय पर ना आता है। अभी साल भर पहले इकट्ठा आया था 11,000। तो मैंने इनसे कहा, देखो बेटा बात तो सुन, ये देखिए बिजली का बिल ज्यादा आ गया है तो बिजली ऑफिस में जाए से ठीक करवा, वरना कनेक्शन कट जाएगा तो अंधेरे में बैठना पड़ेगा। तो बिल देखने के बाद बोलते हैं पप्पा एनआर लिखा, बिना रीडिंग के आया, अब नहीं आएगा, आएगा तो भी कट कुटवा कर आएगा, ऑफिस में एक आदमी है उसे बोल दूंगा सब ठीक हो जाएगा। पप्पा क्या बात ठीक हो जाएगा, अगला बिल आया 17,000। हे भगवान, इसी तरह से चलता रहा तो घर की तो भुड़की हो जाएगी। खुद गया बिजली ऑफिस में, सुबह जाता दोपहर को बुलाते, दोपहर को जाता अगले दिन बुलाते, वर्मा जी से मिलिए, शर्मा जी से मिलिए, जयन साहब दूसरे माले पर बैठे हैं तो जयन साहब से मिलो, अरे जयन साहब नहीं हुए कूलर के। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो 15 दिन तक धूप में खड़ा रहा, लाइन में लग के, तब जाकर कहीं कट उठवा कर 9,500 का बिल बना। वो तो ठीक था, घर में 10,000 की एफडी रखी हुई थी, उसे तुड़वा कर बिल जमा करता, वरना अंधेरे में बैठना पड़ता। अब यही हाल घर में कूलर पंखों का हिसाब, कमरे में पंखा चल रहा तो चल रहा है, कूलर चल रहा तो चल रहा है, भले कोई अंदर हो न हो। एक दिन तो हद हो गई, नवाबजादे गए बीवी बच्चे के साथ में सिनेमा देखने, कमरे में कूलर चला गया और ऊपर से कमरे को ताला मार दिया। मैं बाहर ही खड़ा, आते ही पकड़ा, मैंने कहा क्या है ये कमरे में कूलर क्यों चल रहा था और ऊपर से कमरे को ताला काहे लगा, हीरे जवाहरात पड़े अंदर, चोर घुस रहे थे। तो बोलते पापा
घंटे भर बाहर कौन बैठे है? अंदर घुसे तो कमरा गर्म होता है। गर्मी में कौन बैठे है? बीमार पड़ जाएंगे। मैं सारी उम्र दालान में सोए हूँ, चटाई पर पानी डालकर बिना बिस्तर के, क्या सर्दी क्या गर्मी, कभी बीमार नहीं पड़ा, परंतु ये बीमार पड़ जाएंगे। हमारे समय में न तो कूलर थे न पंखे थे, अजीब होते कहां से, बिजली जो नहीं थी। अब यही हाल घर में पानी का ऐसा, पानी की मोटर चलती तो चलती रहेगी। रात में टंकी से पानी ओवरफ्लो होकर पूरे घर को तालाब बना देगा, मोटर बंद नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? बाप है ना, उठेगा बंद करेगा, अपनी छाती पर लेकर जाओ, वॉश बेसिन में मुंह धोएंगे, नल खुला छोड़ देंगे, पूरी पानी टंकी का पानी दर दर कर। कीचड़ में टूटी का वाइसर खत्म हो गया। मैंने इसे कहा, पिंटू बेटा बात सुन, ये देख कीचड़ में टूटी का वाइसर खत्म हो गया है, अपने डब्बे में रिंच पाना और सब है, तू बाजार से वाइसर लेकर आ बेटा और देख ले, बदल दे। और नहीं तो देख टूटी की चूड़ियां मर गई तो नई टूटी ला कर बैठा देख बेटा। कपड़ा बांध देते तो कपड़ा बांध देने से पानी की धारा रुकती है क्या? तू बता मुझे, अच्छा लगता है क्या? तो बोलते ठीक है पप्पा हो जाएगा, अभी तो ऑफिस जाए हैं। सोफे की सारी कीलें निकल गई, जो भी बैठता उसके कपड़े भर जाते हैं। तो मैंने इसे कहा, पिंटू बात सुन ना, देख मेरी, अरे बात तो सुन रही है, ये देख ये सोफे की कीलें निकल गई बेटा, मैं बाजार से तार लेकर आ गया हूँ, अपने डब्बे में पकड़ पेचकस हथौड़ी सब है, तो इन कीलों को निकाल दे और कुर्सियों को तार से कसकर बांध दे बेटा मेरे से जोर नहीं लगता इसलिए तुझे करो, इतना सा काम कर दे। तो बोलते पप्पा सोफे को तो दीपक लग गई है, लकड़ी का पाउडर निकल रहा है, एक काम करो बंगाल वाले को बुला के दे दो, नया सोफा लाएंगे, नया लाएंगे, कौन सी तनख्वाह में से देना, बाप का माल है, लूटो। क्या कर, सिलाई की मशीन पड़े पड़े जंग खा रही है, चालू कंडीशन में है, पर घर में सिलाई नहीं करेंगे, कपड़े की सिलाइयाँ तुरपाइयाँ सब बाहर सिलने के लिए जा रहे, तकनीकी खोले सब। तो मैंने इसे कहा पैसा बचाना तो तुम लोगों को आता नहीं है? वो दर्जी रिश्तेदार लगता है, मामा का लड़का लगता है, इसलिए उसको मुंह मांगा पैसा देते हो। सिलाई की मशीन रखी है, उसे सिलाई क्यों नहीं करती? इससे पहले कि मशीन कबाड़ हो जाए, किसी को दे दो, गुड़िया सिलाई करती है उसको दे दो। तो काहे देते पप्पा, काहे देते? इतना सारा दहेज दिया, छोटी मोटी चीज भी घर में नहीं रखे क्या? रखे रहने दीजिए, काम आएगी, काम आएगी साहब, ये काम आ रही है, बड़े बड़े जंग खा रही है। साफ सफाई के बारे में तो कुछ मत पूछो साहब, जगह जगह छिपकलियां ले जा रही है, कॉकरोच घूम रहे हैं, झिंगुर बोल रहे हैं, खैर मच्छर और मक्खियां तो घर का हिस्सा ही बन गए, उन्होंने तो राशन कार्ड में एंट्री करवा दी। भाई आती है गंदे से कपड़े से झाड़ू पोछा करके जाती है, पर कोई इनको समझाए भाई कि फर्शी सब कुछ नहीं होता, दीवार और छतें भी घर का हिस्सा होता है। सप्ताह 10 दिन में वो क्या कहते हैं, वो आता है डिटोल या फिनाइल, उसका छिड़काव कर दो, एक आध महीने में घर के जाले ले लो, घर सुंदर भी दिखता है, उसकी मुर्गी ऊपर नहीं साहब, बाइक को ऊंचा मारने का पैसा दिया जाता है। अरे घर में हमारा टीवी क्या आया है सर, जब से आया है तब से सारे लोग टीवी से चिपके रहते हैं, या तो घर घर की कहानी देखेंगे या सालों की कभी बहू देखेंगे। और समय बचा तो वो कौन सी दीक्षित है, वो कोई दीक्षित है, हाँ 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 माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित के लटके झटके देखेंगे। किचन में कुकर सीटी देगा तो जाकर गैस बंद करेंगे, वरना दाल जले तो जल गए। मोबाइल के बारे में तो कुछ मत पूछो साहब, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मेरे बाप का सपना है हिंदुस्तान का पैसा, हमने मोबाइल मुट्ठी में किया, उसने पैसा मुट्ठी में किया। 24 रुपए पर मिनट दिए जा रहे साहब, कान में डूचे लगाए लगे हुए अंदर, न जाने कौन सा खजाना लगा है, हाईवे पर पटरी पर चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल पे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे नहीं ये तेली, ये ज्यादा सुंदर है, तो ऐसी चाहिए जीवन में, अरे ऐसी लड़की से शादी करा, खत्म, खुद तो मर जाते, पीछे पूरा परिवार अनाथ। सरकार बेचारी क्या क्या करे, हर चौराहे पर, हर सिग्नल पर, हाईवे पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है, बड़े बड़े लोगों को लेके आती है कि भाई वाहन चलाते वक्त ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल न करें, सौंदर्य दर्शन न करें, वरना देव दर्शन हो सकते हैं। क्या करें? टॉयलेट में फ्लश की टंकी से पानी टपक रहा है, 3-4 महीने हो गए। मैंने इसे कहा पिंटू बेटा बात सुन, टॉयलेट की फ्लश की टंकी से पानी टपक रहा है, तो एक काम कर, बाजार से प्लम्बर को लेकर इस टंकी की मरम्मत करवा, और अगर मरम्मत नहीं हो तो नई टंकी ला कर देखो, देख कमोड की सीट के ऊपर बैठा है, सीट के ऊपर तो पानी गिरता ही गिरता है, दीवार में जाता है ऊपर से नींद कमजोर होती है। बेटा इतना सा काम करते हैं तो ठीक है पप्पा हो जाएगा, अभी तो ऑफिस जाए, अरे जाना रहा ऑफिस, तुझे कभी रोका है क्या? पर ये घर की जिम्मेदारी है, ये कौन करेगा? रात को 11 बजे आता है, बार बार पूछता हूँ
क्या है बेटा, ये 11 बजे आने का टाइम है। एक बार नहीं पूछता कि पापा आपकी तबीयत कैसी है, माँ ने दवाई ली या नहीं ली। जब तक इसकी आवाज न सुन लें, जब तक इसकी शक्ल न देख लें, तब तक आंख और कान दरवाजे की तरफ लगे रहते हैं कि पिंटू अब आए, अब आए। क्या हम अपनी औलाद को पेट काट काट कर इसलिए बड़ा करते हैं कि वो बुढ़ापे में माँ बाप के पास बैठकर दो मीठे बोल न बोल सके, तो रोटी के कोर में खा सके? अरे लानत ऐसी शिक्षा पर जो संस्कार तक न दे सके। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक करूंगा। मेरे मरने के बाद आप देख लेना, इस घर में उल्लू बोलेंगे उल्लू। फिर बिना देख रखे तो बड़े बड़े रजवाड़े खंडर हो गए थे। इतिहास गवाह उठाकर देख लो, कोई नहीं होगा इस घर में। कुछ आवाज आ रही है, कुत्ता घुसाया फिर। ये पिंटू, ये फाटक किसने खुला रखा है बेटा? ए पिंटू, अरे पापा मैं यहीं तक कहाँ गया था तू? पापा मैं आ रहा था, मतलब क्या है? ये कुछ तेरे आने का टाइम है? पापा मैं आ रहा, क्या आ रहा था? फाटक क्यों खुला रखा? अरे पापा भूल गया होगा। तू क्या कर रहा है? मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि पिताजी से क्या है। रिटायर होने के बाद में कुछ सालों तक तो ठीक रहे, उसके बाद छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ करने लगे। इतना बड़ा हो गया हूं, कभी सामने नहीं बोला, ऊंचे सुर में बात नहीं की, उल्टा जवाब नहीं दिया। परंतु सबसे ज्यादा गुस्सा मुझ पर रहते हैं कि मैं ऑफिस से सीधा घर क्यों नहीं आता। लूट मार हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, 4-5 मौतें शहर में रोजाना हो रही, मन में डर लगा। अरे यार, ऑफिस से सीधा घर आऊंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? वो तो होगा, होना है तो होके रहेगा, कौन रोक सकता है उसे? और कौन इनको समझाए कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ऑफिस आवर में होते हैं, जब सड़क पर ट्रैफिक मिलता है। ऑफिस आवर के बाद में जा रहा हूं, सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं मिलता और लूट मार भी नहीं होता। लूटने वाले भी सोचते क्या होगा इसके पास, फक्कड़ की तरह चला जा रहा है, वो भी नहीं लूटते। ऑफिस से सीधे घर आओ साहब, नहीं घर आकर क्या करूं? आटा लाऊं, दाल लाऊं, चावल लाऊं, ये काम रह गया और कोई काम नहीं बचा। ISI ब्रांड का आटा आता है, सील पैक, सारी दुनिया खाती है, ये नहीं खा सकती। बोलते इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं होता, आंतों में चिपकी रहती है, कई दिनों तक चिपकी रहती है। दुनिया की आंतों में नहीं चिपकती, इनकी आंतों में चिपक जाती है। बेचारा सब्जी वाला घर पर सब्जी लेकर जाता है, बोलते कितने दिन पुरानी होगी, कौन से पानी की होगी, भाव तो हमें क्या मालूम। अरे यार, कौन सब्जी वाला एक ही सब्जी को 5-5 दिन तक बेचेगा और खरीदेगा कौन उसे? 2-3 दिन पुरानी हो सकती, 5 दिन। सच बताऊं तो आज तक मैंने किसी को खेत में खड़े रहकर अपने सामने सब्जी तुड़ा कर घर लाते नहीं देखा। ऑफिस से सीधे घर आता, जैसे खुद वक्त पर घर आते थे, अपना समय भूल गए। अपने समय में शर्मा अंकल के घर पर पड़े रहते थे, वहीं दरवाजे पर बैठकर शतरंज खेला करते थे। 5-5 बार बुलाने जाता था, तब आते थे, वो भी रात को 12-12 बजे। जुआ खेल कर आते थे, कई बार रम्मी, पकड़ू, पता नहीं क्या क्या, शराब पी कर आते थे, रात भर बिस्तर उल्टियां करते थे बिस्तर पर। कोई कुछ कहता तो मारने लगते थे, हम लोगों पर हाथ उठाते थे। क्या क्या सुना, अगर सुनाने बैठूंगा ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। वो किसी ने कहा ना, हरि अनंतारी कथा अनंता, इतने किस्से हैं, किस्से थोड़ी हैं, इनके किस्से नहीं, इनके तो कांड है, कांड। क्या क्या बताऊं। माँ तो यहाँ तक बताती है कि जब यहाँ से बरेली ट्रांसफर होकर गए थे तो वहां पर कोई हसीन अंकल थे, LIC के एजेंट, उनकी बीवी पर फिदा हो गई, वहीं पड़े रहते थे। भाभी जी आप ऐसी लगती हैं, भाभी जी आप ऐसी लगती हैं, आपके हाथ की तली हुई पकौड़ियाँ, आपके हाथ की बनी हुई चाय, यू नो भाभी जी, जब ये बालों की लट आप कैसे आती है, बिल्कुल वैसी लगती है। वाह, अभी कुछ कहूंगा तो बच्चे जैसा मुंह बनाकर टीवी के सामने बैठ जाएंगे। अपना समय किसी को याद नहीं रहता। 50 बार गिनवा चुके हैं, जैम जली नहीं खाए, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, स्कूल जाने से पहले माँ बासी रोटी पर नमक मसाला लगा कर देती थी, वही खाकर जाता था नंगे पांव। अरे यार, तो किसे सुनाने भाई, अरे वो वक्त और था, ये वक्त और है। उस वक्त सुविधा इतनी नहीं थी, और सच बताऊं तो जेब जेली होते ही नहीं थे तो खाते कहां से? अरे यार, कुछ न कुछ खाकर तो जाते थे, भूखे पेट तो नहीं जाते थे। अगर कुछ समय पहले पैदा होते तो गुरुकुल में पढ़ रहे होते। इतनी बड़ी चुटिया बनाकर हाथ में डंडा और कमंडल लेकर घर घर से भीख मांगकर आटा लेकर आते, बेशाम दे ये माई, तब जाके मिलती 2 रोटी। बात करते
50 बार गिनवा चुके हैं। मकान बनवाया, मैंने मकान बनाया, मैंने मकान बनवाया। अरे यार इतनी बार तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर भी नहीं दोहराया। नहीं, इस मंत्र से अगर आपको खुशी मिलती है तो इसका जाप करो यार। हमने कहा था आपको बनवाने के लिए, बाबा तो आपके लिए बनवा कर लिए ना, आपको जरूरत था आपने बनवाया। और अगर आप मेरे लिए नहीं बनवा पाते तो मुझे जरूरत पड़ती तो मैं बनवाता, और अगर नहीं भी बनवा पाता तो सड़क पर तो नहीं रहता ना यार। सारी दुनिया के अपने बनाए मकान में रहती है। जब से मकान बना है तब से रोज रात को ऊपर दीवारें ठोकते हैं, ठक 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 ठक। जो कहीं प्लास्टर या कुछ उखड़ा हुआ मिल गया, बस साहब सवेरा होने चिल्लाने लगेंगे, मिस्त्री लेकर आओ, सीमेंट लेकर आओ, ठीक कर। अरे इतनी फुर्ती तो पूरा तत्व विभाग वाले भी नहीं दिखाते। अपनी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत की। मकान को बने 10-15 साल हो गए। जब से मकान बना बोलते हैं चलिए प्लास्टर है साहब, आज ठीक नहीं करवाए तो कल ज्यादा उखड़ जाएगा। पर इनका तर्क आज प्लास्टर उखड़ा है, कल ईंटें गिरेंगी, परसों पापा परसों पूरी दीवार भी गिर सकती है। तुम्हें क्या मालूम, तुम घर में रहते हो क्या? पर यार मकड़ी के जाले से तो कोई दीवार नहीं गिरती ना। कहीं भी कोने अंतरे में मकड़ी का जाला देखा नहीं कि लिए डंडा ब्रश काम में लग जाएंगे। ये देखो ये जाले जमे हुए हैं, इनको कौन साफ करेगा? मेरा बाप है। डिटोल फिनाइल का छिड़काव कौन करेगा? मेरा बाप है। यार बीवी बेचारी क्या क्या करे। वो सवेरे जल्दी उठती है, चाय नाश्ता बनाती है, बेटे को तैयार करती है, वो घर के ये सारे काम करे या जाले लेती फिरे? मां कर नहीं सकती, उसको गठिया की बीमारी। छिपकलियां मारते फिरते साहब, छिपकलियां। एक दिन एक छिपकली के पीछे डंडा लेकर पड़े हुए थे। 4 दिन से परेशान कर रखा है इसने। आज मेरे हाथों इसका मर्डर होके रहेगा। आज जब है तड़ाम ट्यूबलाइट हो। पूरे दिन तो मुझे बोले ए पिंटू, ये बेटा तेरे सर के ऊपर देख कोने में छिपकली, उधर से गिर। इधर हो गई बेटा, मैं इधर से गिरता हूं तो उधर से गिर। हुरूर कर, अरे हुरूर कर, अरे मुंह में दही जमा रखा क्या? हुरूर कर, अरे हाथ में मेहंदी लगी क्या? हाँ घेर के एक साथ देख, दोनों एक साथ जमाते आएगी तड़ाम मेरी राम जय हो। एमएफ हुसैन की तस्वीर नीचे गिरा। 750 रुपए की थी, 250 रुपए मलाई के दिए थे। छिपकली तो भाग गई, पर तस्वीर टूट गई। किसी ने कुछ नहीं कहा तो भी बच्चे जैसा मुंह बनाकर टीवी के सामने बैठ गए। मैंने थोड़ी तोड़ी, वो तो छिपकली ने तोड़ी थी। जब तुमको कीले लगाना नहीं आता तो इतनी भारी तस्वीरें क्यों लाते? घोड़ों की तस्वीरें लाते हो, राधे श्याम की लाओ, सीताराम की लाओ, मन को अच्छा लगता है। घोड़ों की तस्वीर नहीं, छिपकलियां कॉकरोच को पकड़ भी लेते। झिंगुर उनका क्या करोगे? उनको कैसे पकड़ोगे? वो तो पता ही नहीं लगता कौन सी दराज में बैठकर बोल रहे हैं। अरे जब भारत सरकार कश्मीर में और अमेरिकन सरकार इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, टर्की में जो बड़े बड़े झिंगुर नहीं पकड़ पाती, तो मैं छोटे छोटे झिंगुर कहां से पकड़ू यार? झिंगुर पकड़ो साहब, और कोई काम नहीं बचा। जब से ये मकान बना है तब से रोज रात को उठकर रिटायरमेंट के बाद में दरवाजे और खिड़कियां खोलते हैं। जो कोई दरवाजा खिड़की कुछ खुला हुआ मिल गया, बस सवेरा होने चिल्लाने लगेंगे। चोरी हो जाती तो चोरों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया था क्या? अब यार कौन इनको समझा कि चोरी ऐसे नहीं होती। चोर भी आजकल पूरी प्लानिंग से आते हैं, हाथ में पिस्तौल लेकर मेन रोड से घंटी बजाकर। हमारे मकान के पीछे वाली गली में शुक्ला अंकल रहते हैं, उनके यहाँ चोर आए थे रात को 11 बजे पूरा ट्रक लेकर। सवेरे 4 बजे तक ट्रक में सामान लाता और निकल लिए। शुक्ला अंकल और उनका पूरा परिवार बाथरूम में बंधा हुआ पड़ा था, मुंह में कपड़ा घुसे हुए। सवेरे भाई आई, वो चिल्ले चोरी हो गई रे, चोरी हो गई साहब जी, क्या चोरी हो गई? तब जाकर हमको पता लगा कि चोरी ऐसे होती है। चोरी अरे यार इनका बस चले ना, रोशनदान को कितना लगा। रिटायर होने के बाद में नई आदत पाली है साहब, चिड़ियों को रोटी के टुकड़े चुकाने। सवेरे 4 बजे उठते, चिड़िया आ रोटी खा, चिड़िया आ रे रोटी खा रे, चिड़िया रोटी खा। पूरे घर में रोटी के टुकड़े फैले रहते हैं और वो रोटी के टुकड़े पाँव में। पर बोले कौन? गरम गरम का मामला। पर हमारी मुश्किल तो ये कि किसी दिन एक रोटी ज्यादा न बचे तो बोलते एक रोटी ज्यादा नहीं बना सकते, दान धर्म करता हूँ इसलिए आंखों में आता हूँ। मरोगे नहीं क्या? अमर होके आए हो, ईश्वर को क्या मुंह दिखाओगे? तो एक रोटी ज्यादा नहीं बना सकते। और किसी दिन ज्यादा रोटियां बच जाए बोलते जितनी खानी है उतनी बनाओ ना, पैसा क्या पेड़ पे लगता है? जो अन्न भगवान को बर्बाद किया जाता है। चीज भी मेरी, पट भी मेरी। इस बेकार की बकबक से बचने के लिए एक दिन मैंने पत्नी को कहा, सुनो संध्या, क्या तुम क्या करो, ये रोटी अगर बच जाए ना तो डिब्बे में फ्रिज में कहीं छिपा दो, नहीं तो तुम जानते हो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझ पर करेंगे, मेरा मन काम में मन नहीं लगेगा, कटाकट माथा दुखी जाएगा, छिपा दो। नहीं साहब, किस्मत हमारी खराब, रात में उठकर ढूंढ ली रोटियां। बस फिर क्या था, रात भर रोटियां पकड़े बैठे रहे और सूरज भगवान के उगने का इंतजार करते रहे।
इधर सूरज भगवान ने दर्शन दिए, इधर आपने दर्शन दिए। उठती चिल्ला, रोटियां छिपाई जाती है, मुझसे छिपाई जाती है, मैं चिल्लाऊं नहीं इसलिए, और मैं इस तरह से बर्बादी नहीं देख सकता। पाई पाई जोड़ के गृहस्थी बसाई है, मेरे मरने के बाद जो मर्जी आए करना। करो साहब इनसे बोलते हैं ये घर नहीं है, कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना। यार किस घर में दो चार चीजें एक्स्ट्रा नहीं होती? हर घर में होती, आपके घर में भी होती, हमारे घर में भी है। सच बताऊं तो सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद खोले बैठे हैं। पता नहीं कहां से ये टीन का डिब्बा लेकर आए, इसमें दुनिया भर की अटरम पटरम चीजें भरी हुई है। कहीं भी बाजार से सौदा लेने जाएंगे तो अमन डब्बे में हथौड़ी, कन्नी, पक्का, रिंच पाना, तार, रस्सी, मल्टीपल पाना, साइकिल के छर्रे, रबर बैंड, सीटी, टूथब्रश। यार मेरी समझ में नहीं आता ये सारी चीजें क्यों। तो मैंने एक दिन ऐसे पापा से पूछा, पापा बात सुनो ना, ये साइकिल के छर्रे, रबर बैंड, सीटी और ये यूज किया हुआ टूथब्रश, ये सब क्यों? तो बोलते तुम्हें किसने कहा हमारे सामान को हाथ लगाने के लिए? कौन सी चीज कब काम में आ जाए तुम्हें क्या मालूम? तुम घर में रहते हो क्या जो पता चले? टूथब्रश कितने काम का पता है? कई बार हमने पजामे में नाला डाला है, सिंक साफ किया है, बाल डाई किए इससे। और तुम्हें क्या चाहिए? हमसे पूछो, हम देंगे। खबरदार जो हमारे डब्बे को हाथ लगाए। करो साहब इनसे बहस। ये ताले हैं और ये चाबियां हैं, परंतु इनका आपस में कोई संबंध नहीं। ये बाबा आदम के जमाने के 4-5 ताले कबाड़ खाने से निकाल कर लेकर आए और मुझसे बोले, पिंटू ये बेटा इन तालों की चाबियां का पता नहीं पापा, हमने कबाड़ खाने में देखे थे। अरे बेटा ताले हैं तो चाबियां भी तो। हाँ होंगी पापा, पर कैसे बताए कराऊंगी? हमने खाली ताले देखे। अरे बेटा मैं एक ताले की 2-2, 3-3 चाबियां लाया, खाली ताले नहीं लाया हूँ। चीजें घर में आई है तो कहाँ गई? ढूंढ देंगे रे, ढूंढ देंगे पापा। अब यार कौन इनको समझाए कि चीजें घर में आती हैं तो खोती भी नहीं साहब। सप्ताह भर तक घर में चाबी ढूंढो अभियान चला, सप्ताह भर चाबियां नहीं मिली थी, सो नहीं मिली, खुद गए बाजार से बनवा कर लेकर आए। पता नहीं कहां से ये मशीन को तेल देने वाली कुप्पी पाली साहब, इसमें कड़वा तेल भर के रखा हुआ है। सप्ताह 10 दिन में ताले डब्बे से निकाल देंगे, तेल देते और दिन भर छत पर ले जाकर इनको धूप दिखाएंगे ईसा मसीह की तरह। ये विटामिन D4 तालाश, और शाम होते होते लाके रख देंगे डब्बे में, वही अमर होते हैं। दरवाजे चिटकनियों के कुछ जो कब्जों को तेल देते रहते साहब। जो कोई भी दरवाजा खिड़की खोलता है ना तो उसके कपड़ों को तेल लग जाता है। कोई कुछ बोलेगा तो बोलेंगे सर पर उठा कर नहीं ले जाऊंगा, पाई पाई जोड़ के गृहस्थी बसाई है इसलिए हल्कान होता रहता हूँ, मेरे मरने के बाद जो मर्जी आए वो करना। पता है कि सर पर उठाकर नहीं ले जाओगे तो क्यों हल्कान हो रहे हो? मत करो, जिसको चाहिए वो करेगा। आप अपने राम गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत क्यों करते हो यार? घर में पानी की मोटर चलती रह गई क्या? किसी ने नहीं बंद बोलते किसने चलाई, कब चलाई, काहे चलाई? हफ्तों तक इंक्वायरी करते रहे। इनका बस चलता तो भारत सरकार की तरह जांच कमीशन बिठा देते। एक सदस्य आयोग, पानी की मोटर किसने चलाई? घर में एक चूहिया टूट गई, बस फिर क्या तहसील पकड़ कर बैठ गए कि पिंजरा लेकर आया साहब पिंजरा। रोज रात को इस पिंजरे में रोटी का टुकड़ा लगा देते और सवेरे उठकर चिल्लाते, आई क्या? अरे आई क्या? आई कहां से आएगी? जब मुझे रोटी का टुकड़ा नहीं दिख रहा है तो चूहिया को कहां से दिखेगा? आती तो है नहीं। पता नहीं कब रात में उठकर ये पिंजरा मेरे कमरे के बाहर रख देते और वहीं अपने कमरे से 4 बजे उठ के चिल्लाते, रे पिंटू रे, रे क्या रे?
आती तो है नहीं, एक काम ढंग से नहीं करते, कहते कुछ है करते कुछ है, होता कुछ है। निपटाने की कला में अगर कोई अवार्ड मिलेगा तो इनको मिलेगा, जहां पानी बता है वहां कीचड़ तो ना मिले, ऐसे तो इनके काम है। पता नहीं कौन से मुहूर्त में लेकर आए, आती तो है। अब याद पिंजरा भी क्या मुहूर्त पूछवा कर लेकर आऊं कि पंडित जी चौगड़िया देख के बताओ समय काल कैसे चल रहा है, पिंजरा खरीदना है। फिर साहब 15 दिन तक चूहिया नहीं आई, 16वें दिन आई, उसे छोड़े कहां, किसी के घर के बाहर छोड़ नहीं सकते, नई नई कॉलोनी बनी, झगड़ा होने की संभावना। भाई साहब 4 किलोमीटर दूर रेलवे फाटक के वहां मोटरसाइकिल पर जाकर छोड़कर आया, अभी छोड़कर आया ही था कि घर में एक और चूहे देखते बोले कहां छोड़ी थी रे, कहां छोड़ी थी। तो मैंने भी झट से किया, पापा जहां छोड़ी थी वहां छोड़ी थी, अब की बार अगर ये पकड़ में आ जाए तो खुद छोड़ाइएगा। बात करते हैं, बोलते हैं बिजली बचाओ बिजली बचाओ। हाँ यार बिजली बचानी चाहिए, हमारी सरकार भी कहती है, वो तो बड़े बड़े विज्ञापन देती है, बिजली है शक्ति इससे व्यर्थ न गवाओ, जितनी जरूरत हो उतनी जलाओ। हाँ अमिताभ बच्चन को लेकर अगला सचिन तेंदुलकर को लेकर, पर इनके कहने से बिजली बचेगी। और बिजली का इस तरह से बचती है कि दरवाजे पर कोई घंटी बजाए तो आप दरवाजा खोलने जाए तो कूलर बंद करके, टॉयलेट में जाए तो ट्यूबलाइट बंद करके, इस तरह से बिजली बचेगी। टॉयलेट में झांक झांक कर देखेंगे, अरे कोई है क्या, अरे बत्ती क्यों जल रही है, अरे कोई है क्या, कोई हो ना हो स्विच बंद और टीवी के सामने जाकर बैठ जाए। अब मेरे जैसा बंदा अंदर बैठा हुआ ये बोलेगा पापा मैं हूं, बत्ती बंद मत करो। किचन में जाकर ट्यूबलाइट बंद कर देंगे, उसके बाद भले दूध में छछूंदर गिरो, कॉकरोच गिरो, इनकी वजह से। गर्मी के दिनों में हर कमरे में कूलर चलता है, फोल्डिंग बेड है, पर कमरे में नहीं सोएंगे साहब, दालान में सोएंगे, चटाई पर पानी डालकर बिना बिस्तर के। दूर से कोई देखता होगा यही सोचता होगा घर का नौकर होगा बेचारा, तभी तो देखो बिना बिस्तर के सो रहा है। क्यों नो हिंदुस्तान में नौकरों की हालत बहुत खराब है, मानवाधिकार आयोग वाले किधर है। कपड़े लगते की कोई कमी नहीं साहब, पर एक फटी सी तेमद और फटी सी बंडी पहने हुए बैठे रहते, खाता पीता घर है, मैं कमाता हूं, खुद की पेंशन आती पर अच्छे कपड़े नहीं पहने। किसी ने कुछ कहा तो बोलेंगे हाउ 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 हाउ। तो अब हमारे ये दिन आ गए कि तुम तय करोगे कि हम क्या खाएं, क्या पहने, कैसे रहे। तुम तय करोगे कि हमारी रसोई में क्या पकेगा, तुम तय करोगे कि हमारे फ्रिज में क्या रखा रहे, तुम तय करोगे कि हमारे बेडरूम में क्या हो, तुम तय करोगे। ये दिन आ गए हमारे। गांधी जी को जानते तो भूल गए, कैसे भूलोगे, तुम्हारा अपना कोई देवता तो है नहीं, जान जगा के गले में डाल लोगे, उधार के सिंदूर पर काम चलाने वाले लोग। गांधी जीते हुए ऐसे ही कपड़े पहनते थे और ऐसे ही कपड़ों में विलायत भी चले गए थे और वहां के राजा के साथ भोजन भी कराए, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बापू साथ में लाठी रखते थे, याद है, ऐसी लाठी घर में रखी है तेल पिला के, इतना मारेंगे ना मार मार के सुझा देंगे, भागो यहाँ से, बड़े आए ज्ञानी कहेंगे। करो साहब इनसे बहस। टॉयलेट में फ्लश की टंकी से पानी टपक रहा है, यार मुझे पता है, मैं भी घर में रहता हूँ, पर मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है जिसे रगड़ूंगा और जिन पर कटूंगा। क्या हुक्म है मेरे आका, ए भाई ए वो फ्लश की टंकी ठीक कर दे, ओके मेरे आका, ये लो धड़ाम हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, 100 बार इन प्लम्बर लोगों की दाढ़ी खुजलाओ फिर भी 70 नखरे करते हैं, और वैसे भी ये सेकंड हैंड चीजें जल्दी ठीक नहीं करते। ये वहां जाते हैं तो पहले फ्लश लगा दो, नीचे से कुछ बंद कर दो, पानी नहीं टपकेगा। पर ये वहीं क्यों जाते हैं यार, घर में और भी तो टॉयलेट बाथरूम है, वहां चले जाओ ना। मुझे परेशान करने के लिए सब करेंगे साहब। दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं, फालतू की चीजें देखते हैं। पता नहीं कहां से टीवी पर वो एमसील का विज्ञापन देख लिया, बस उसका तस्वीर पकड़कर बैठ गए कि लेकर आओ। जब नहीं ला पाए तो खुद गए बाजार से लेकर आए। स्टूल पर चढ़कर वो टॉयलेट में फ्लश की टंकी ठीक कर रहे थे, पता नहीं क्या वो नीचे गिर गए। मैं ऑफिस से भागा आया, हॉस्पिटल लेकर गया। एक्सरे करवाने पर पता चला कि कूल्हे की हड्डी टूट गई है और रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई है, मेजर ऑपरेशन है, शायद नहीं भी चल पाए। पीएफ से सारा पैसा निकाल लिया, दोस्तों से भी उधार लिया, कम पड़ेगा तो बीबी के जेवर बेचूंगा। पर यार इनको कहता कौन है करने के लिए। हॉस्पिटल में कहते हैं पिट्टू बेटा दरवाजा फाटक बंद करके सोना, कुत्ता घुसाता है, हल्का सा दुखता है रे दुखता है। अब यार कौन कहता है करने के लिए, आपने किया है, हमें पता है यार, सबको पता है, पर अब आप मशीन नहीं है, जवान नहीं है ना,
मशीन को भी 12 घंटे बाद विश्राम दिया जाता है। फिर आप तो और काम करते हो तो पीछे पीछे घूमते रहते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए बोले अभी ठीक करवा, ताबड़ तो क्या पूरी दुनिया मेरे इशारे पर चलती है? बंदूक की नोक पर लोगों से काम करवाओ क्या? खुद तो परेशान है, पूरा परिवार को परेशान कर रखा। अरे यार कोई किसी का, हम पैसा खर्च कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, किसी का दर्द ले सका, बड़े बड़ा मुसीबत ले ली उन्होंने। अरे माँ कहां जा रही हो तुम? संध्या, अरे माँ तुम घिर जाओगे, रुको मैं आता हूं। माँ, माँ रुको, माँ। आज ही के दिन इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। भले चंगे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए थे, लाश बाहर आई। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, होश में नहीं आया। मैं तो सुनते ही बेहोश हो गई थी। पिंटू का तो रो रो के बुरा हाल था, बेचारा कह रहा था दिल की बीमारी थी तो पहले दिल का इलाज करवाते, ऑपरेशन बाद में करवाते, जिंदा तो रहते आंखों के सामने। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए, पानी के छींटे मारे, तब जाकर मैं होश में आई थी। तब लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी थी तो होश में ही नहीं आया। डॉक्टर नहीं होते, कसाई होते, कसाई राम ने बुलवाए मुझसे। बेचारा पिंटू, आंखें सूज गई थी उसकी, फौजदारी करना चाह रहा था। लोग उसको समझा रहे थे क्यों फौजदारी में पढ़ते हो, जिसको जाना था वो तो चला गया, अंतिम क्रिया की तैयारी करो। सही है, जिसकी अंतिम सांस जहाँ लिखी होती है वहीं लिखी होती है। अब इनकी अंतिम सांस वहां ऑपरेशन थिएटर में लिखी हुई थी। और भाग तो मेरे फूटे थे, मेरे भाग में रड्डा पर भोगना लिखा था। ये कई बार मुझसे कहते भी थे कि
पिंटू की मां देखना, तुझसे पहले मैं जाऊंगा। तो मैं कहती थी जी हटो जी, उस औरत का भाग टूटे जो आदमी का मरा मुंह देखे, आपसे पहले तो मैं जाऊंगी, तभी तो सदवा खिलाऊंगी, सदा सुहागन। फिर कहते थे नहीं रे, बुढ़ापे में किसी औरत का आदमी मर जाए तो वो तो जैसे तैसे करके दिन काट लेती है, लेकिन जो बुढ़ापे में कहीं आदमी की औरत मर जाए तो वो अकेला पड़ जाता है, उसे कोई नहीं पूछता। फिर तेरे क्या कमी है, पोता बहू घर सब कुछ तो है, कमाऊ बेटा है, पर पिंटू घर में ध्यान नहीं देता, समय पर घर नहीं आता। तो मैंने कहती जी बच्चा है, आप क्यों हल्का होते रहते हैं, आ जाएगा समय पर। आप अपने पोते को क ख ग ABCD कुछ पढ़ा दीजिए, मन हल्का रहेगा, नहीं तो घूम के आ जाए कीजिए। मैं भी चलती है मनी गठिया की बीमारी न होती तो हल्का हो गई। फिर कहते थे अरे खुद ध्यान न दे तो मेरे कहने से तो दे, घर की जिम्मेदारी कब निभाएगा, समय पर घर क्यों नहीं आता। तो मैं उन्हें कहती थी जी खुद समय पर घर आते थे, अपने समय में भूल गए, वो बसीन की बीवी समोसे कचौरियां ज्यादा मुंह न खोलो, बच्चा है क्यों मुंह लगते हैं उसके। आप समय अपने आप सिखा देगा, वक्त सबसे बड़ा गुरु होता है। हाँ फिर कहते थे खुद ध्यान न दे तो मेरे कहने से तो दे, जगह जगह तोड़ फोड़ हो रही है, जिम्मेदारी कब समझेगा। फिर वो छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ करने लगे। लोगों ने मुझे बताया कि इन्हें शक्कर की बीमारी हो गई थी। इसी बीमारी में आदमी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जाता होगा ना। पिंटू तो बेचारा खेल भी रहा था, अगर शक्कर की बीमारी थी तो बता देते, जमकर इलाज करवाते। डॉक्टर भी इनकी शक्कर की बीमारी को नहीं पकड़ पाए, डॉक्टर नहीं होते कसाई होते, कसाई राम ने बोलवाया मुझसे। सच बताऊं तो वो ये किसी बीमारी से नहीं मरे, इन्हें तो महंगाई मार गई थी। हाँ रिटायर होकर आए थे तो कितने खुश थे, कितने सारे लोग इन्हें घर पर छोड़ने आए थे, रिक्शा भर के गिफ्ट आए थे, लदे पदे एकदम, शहद की बड़ी बोतल लेकर आए, 2 किलो बादाम लेकर आए। मुझसे कहते थे पिंटू की माँ सवेरे बादाम खिला देना, दूध शहद के साथ खाऊंगा, सारी उम्र दुख देखा है, अब आराम करूंगा मैं। पिंटू तनख्वाह में से पैसा नहीं देते कोई बात नहीं, रखे अपनी तनख्वाह अपने पास, पेंशन से गुजारा हो जाएगा। सप्ताह में एक बार मांस पकाना, मसाला कम डालना, ज्यादा मसाला शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ताजा ताजा फलों का जूस पिएंगे, सब्जियां खाऊंगा ताजा ताजा। पर नहीं, चीजें धीरे धीरे महंगी होने लगी तो दूध बादाम का नाश्ता बंद कर दिया। 3000 का खर्चा 5000 में भी कम पड़ने लगा था, उसकी जगह सादी पूरी भाजी बनने लगी तो इन्होंने नाश्ता करना ही छोड़ दिया। तो मैंने कहती थी जी ये नाश्ता अच्छा नहीं लगता तो ब्रेड बटर कुछ मंगा लीजिए, वो बना देती हूँ। तो कहते अरे बुढ़ापे में आदमी को कम खाना चाहिए, ज्यादा खाना शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और तू क्या सोचती है मैं खाने के लिए जिंदा हूँ क्या। कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं थी, फटी सी तेहमत और फटी सी बंडी पहने बैठे रहते। मैं उन्हें कहती थी ए जी ऐसी भी क्या कंजूसी, जाइए ना खादी भंडार से 2-4 कुर्ते पजामे लेकर आइए, अच्छा नहीं लगता, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो वो तेरे लोगों का क्या है, जब उन्होंने सीता माता को नहीं छोड़ा तो तू और हम क्या है। अरे ये तो सब श्री राम नहीं है, रहने दे। और बुढ़ापे में श्रृंगार करके कहाँ जाना है मुझे। बुढ़ापे में कफन का टुकड़ा चाहिए, वो तू न डाले तो तेरा बेटा न डाले, कोई भी डाल देगा, राम काम है। और वैसे भी मैं ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं हूँ, 4-6 महीने में चला चलिए। सच में 6 महीने होते होते ये चल बसे, पर जब से गए हैं पता नहीं पिंटू को क्या होता जा रहा। ऑफिस से सीधा घर आ जाता है, कमरे में बंद होकर एक छत को देखता है, किताब पढ़ता रहता है। मैंने उससे कई बार कहा भी था ए बेटा, ये पिंटू बात सुन रहे, ये जो चला गया उसके साथ कोई मरा है क्या है, दुख देखने के लिए मैं ही काफी बेटा, तू क्यों दुखी होता है, जा पोते बहू को घुमा कर लेकर दोस्तों के साथ सिनेमा देखकर आ, मन हल्का हो जाएगा बेटा, मैं ही काफी हूँ दुख सहने के लिए, तू जा ना बेटा, क्यों दुखी होता है। घर घुस रहा है क्या, जाने रे। नहीं जाता है, ऑफिस से आते वक्त साग भाजी लाने लगा है, हाँ बनिए क्या राशन की पर्ची पहुंचानी बंद कर दी है। कहीं भी बत्ती जलती देखेगा तो चिल्लाने लगता है, पैसा क्या पेड़ पे लगता है क्या, जितनी जरूरत हो उतनी जलाओ ना। वो किचन में नई टूटी लाकर भी बिछा दी है, टॉयलेट में वो बड़ी फ्लश की टंकी भी बदल दी है। एक रात में सो रही थी, अचानक आधी रात को खटखट हुई, मैं उठ बैठी,
तो क्या देखती हूँ ये पिंटू दरवाजे और खिड़कियां टटोल रहा है। हे भगवान, पिंटू के पिताजी ये सब काम तो बुढ़ापे में करते थे, ये मेरे बेटे को क्या होता जा रहा है। ये दया निधान मेरे बेटे पे दया करना रे प्रभु, मेरे बेटे पे दया करना प्रभु, मेरे बेटे पे दया करना है प्रभु, हे प्रभु। अरे संध्या, अरे कील किसने डाली है? मेरे लगी किसी और के लग जाती तो। अरे इधर उधर मत फेंका करो यार, ढंग से तो रखो। अच्छा सुनो, अरे वो मोटरसाइकिल का पाना कहाँ है? अरे जो मैंने तुम्हें दिया था उस दिन रखने को। अरे यार डब्बे में रखा करो ना यार, इधर तो क्यों रख देती हो? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? नहीं है। हे संध्या, हे चुहा, हे रोकिला रोकिला रोकिला, आएगा आएगा, चलिए, हाँ, आएगा आएगा। Thank you.